पाकिस्तान वर्सेस नमीबिया। अब तो भाई डर लगता है, सीधी सादी जो बात है ना, डर लगता है। मसला ये है कि इतना डेंट पड़ जाता है भारत की हार के बाद कि वो टीम को खड़े होने में मसला होता है। वी बीन द पार्ट ऑफ द ड्रेसिंग रूम। तो जब आप हारते हो और पूरी तरफ से बैशिंग हो रही होती है तो डर लगता है अगले मैच में, ओए की होएगा, अगर ये मैच हार गए तो क्या बनेगा। तो इस डर को बाहर निकाल के जाना है, इस डर के आगे ही जीत है। इससे डरना और घबराना नहीं है, अपने आप को रीगैदर करना है और भारत की डिफीट से, जो एक वन साइडेड बच्चों की तरह डिफीट हुई है पाकिस्तान को, उससे आगे निकलना है। जिस मर्जी के अगेंस्ट पाकिस्तान खेल रहा हो, डर लगता है, सहम जाते हैं, हाय क्या होगा, कैसे होगा, क्या पाकिस्तान जीत पाएगा, क्या बनेगा। तमाम पाकिस्तानियों का हाल यही होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीछे जिम्बाब्वे से भी हारता रहा, पीछे नेदरलैंड से भी हारता रहा, पीछे यूएस से भी हारता रहा। ये सारी चीजें पाकिस्तान ने करके दिखाई है, वजह दी है लोगों को घबरा लें की, तो जरा घबरा लें। और बाकी जो आपने पाकिस्तान के मैच की बात बोली, आज जो देख रहे हैं हम कंडीशन और जो बारिशें हैं, तो दुआ यही है कल भी बारिश हो जाए। अब आप नमीबिया के खिलाफ मैच में भी बारिश की उम्मीद लगा के बैठेंगे तो फिर तो इससे अच्छा क्या वो वापिस ही आ जाए। या अल्लाह पाक बारिश कर जैसे आपने बोला कि नमीबिया को भी आप आसान नहीं ले सकते, मुझे तो अभी ये डर लग रहा है कि कहीं नमीबिया पहले बैटिंग कर गया और 160-70 कर गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो ये अभी आपने बिल्कुल ठीक है, ये डेड रबर नहीं है, अभी बहुत कुछ हो सकता है। छोटी बड़ी टीम है, मुझे तो ये डर ही लग रहा है कि अल्लाह खैर करो। नमीबिया के कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो काउंटी वगैरह खेलते हैं और उनके 1-2 प्लेयर हैं जो ILT भी खेलते हैं, तो इतनी भी वो मतलब इनएक्सपीरियंस टीम नहीं है। और जो हमारा हाल पिछले मैच में हुआ है तो हम वैसे ही अंडर प्रेशर होंगे। देखिए नमीबिया पे प्रेशर कोई नहीं है, प्रेशर हम पे है। और हमने ये देखा है पास में भी कि जब हमारी टीम अंडर प्रेशर आती है तो ज्यादा गलतियां करती है, ये एक डिसएडवांटेज है। और मुझे लगता है कि आगा को जो है ना बहुत ऑन पॉइंट फैसले करने पड़ेंगे, अदरवाइज कोई चारा नहीं है बाहर निकलने का। पाकिस्तान और नमीबिया का मैच कल दोपहर को 2:30 बजे खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान टीम ये मैच हार गई तो आप ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाएंगे, यानी ये आपका आखिरी मैच है ग्रुप स्टेज का। अगर आप हार गए, इंडिया और यूएस से हमारे ग्रुप से क्वालिफाई करके आगे चले जाएंगे और हम वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। मगर हिस्ट्री ये बताती है कि जब भी पाकिस्तान भारत से हारता है, जब नहीं एक्चुअली में वर्ल्ड कप में हमेशा हारा है सिवाय 21 के, तो उसके बाद छोटे मैचेस भी पाकिस्तान को तंग करते हैं। 2022 में हमारे थे, फिर जिम्बाब्वे ने हमें तंग किया था। अगरचे जिम्बाब्वे एक टेस्ट प्लेइंग है, नमीबिया ऐसी नहीं है, मगर छोटी टीमों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो ऑल आउट चाहती हैं। उनको पता होता है ये टीम अंडर प्रेशर है, इनके लिए जीत बहुत जरूरी है, हमारे लिए नहीं है। मगर वो किसी बड़ी टीम का शिकार करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा एम्बिशियस हुई होती हैं। और पाकिस्तान से अच्छी टीम उनको और क्या मिलेगी जो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। अगर पाकिस्तान का एक और ग्रुप स्टेज में खैर लास्ट इंपॉर्टेंट मैच, और मेरी प्यारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, हारना नहीं यार, थोड़ी मेहरबानी, ठीक है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, या अल्लाह इन्ना ते कोई यकीन नहीं है मनु, ये हारन लगे तो तुसी बारिश कर देना प्लीज़। इसको कहते हैं सेफ्टी प्रोटोकॉल। थोड़े फैन आ भैन, सेफ्टी प्रोटोकॉल जेड़ा है ना चमड़ी की तरह बस साथ साथ ही है। अच्छा जी, ये पाकिस्तान का लास्ट पूल मैच है, नमीबिया के अगेंस्ट है, और ये मैच अगर पाकिस्तान हारा तो फिर तो रोला है, ठीक है। वो इस तरीके से कि अगर आप ये मैच जीत जाते हैं या इस मैच में बारिश हो जाती है आप दोनों सूरतों में सुपर 8 के अंदर हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप ये मैच हार जाते हैं तो फिर आपके लिए एग्जिट का साइन बोर्ड जलना बुझना शुरू हो जाएगा ग्राउंड के अंदर ही, ठीक है। और साथ ना एक इतने साइज का छितर भी चमक रहा होगा मेरी तरफ से। ने दी है पाकिस्तान को धमकी, और इस पे पूरा पाकिस्तान जो है बवाल काट के गुस्सा कर रहा है कि साला हिम्मत कैसे हुई, 2 टके की टीम होकर तुम हमें गुस्सा करते हो, तुम हमें धमकी देते हो और तुम हमें वर्ल्ड कप से बाहर करोगे। क्योंकि सिनेरियो तो कुछ ऐसा ही बना हुआ है कि अगर पाकिस्तान हारा नमीबिया के अगेंस्ट तो पाकिस्तान इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 टके की टीम वो नहीं, शायद हम हैं। क्योंकि हम जो बड़ी बड़ी ढेंगे मारने के बाद, इवन नमीबिया और इंडिया का जो मैच हुआ था ना वो बहुत टफ हुआ था, उसके अंदर भी यहाँ पर नमीबिया ने टफ टाइम दिया था इंडिया को। और हमने क्या किया, यूएसए ने भी टफ टाइम दिया था इंडिया को। हमने जाकर इंडिया के सामने पजामा उतार के अपनी लेट गए और इंडिया ने हमारे ऊपर फिर किया तांडव।
इसके बाद अगर नमीबिया हमें धमकी दे रहा है तो अपने आप को शर्म और गैरत दिलाने की जगह पे हम नमीबिया के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं कि भाई तुम लोग जो है गलत बात कर रहे हो, वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मुझे तो अभी भी इन लड़कों पे भरोसा नहीं है पाकिस्तान के कि भाई ये मैच जीतेंगे कि हारेंगे, क्योंकि इनकी हार ऑलमोस्ट पक्की है। जब ये इंडिया से हारते हैं उसके बाद अगला मैच इन्होंने हारना ही होता है। 2022 में इंडिया से हारने के बाद अगला मैच जिम्बाब्वे से था, पाकिस्तान हार गया। 2024 में इंडिया से हारने के बाद अगला मैच यूएसए के साथ था, पाकिस्तान हार गया। यानी कि इंडिया वाला मैच हमें इतना बड़ा धचका दे के जाता है कि उसके अगला वाला मैच हम हारते ही हारते हैं। और ये नमीबिया वाला मैच पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मेक और ब्रेक वाला सिस्टम है, क्योंकि पाकिस्तान का नेट रन रेट बहुत ही कमजोर और घातक हो चुका है, जिसके बाद पाकिस्तान के बाहर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आता है अभी हमारा क्या होगा नमीबिया के खिलाफ, क्या होगा वैसे बताइए तो सही ना, क्या करना चाहिए। और जितने लोग बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सच्चाई यही है कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप ना, अगर हमारे दिल से पूछें इस कौम की, तो आप लोग इतनी बुरी तरीके से खत्म करते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता है। आप मकसद है कि एक तो नॉर्मल हारता है आदमी, एक इस तरीके से हारता है कि बाहर लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि अब तो कोई मुकाबला ही नहीं रहा। नमीबिया के खिलाफ मैच है, शायद जीत भी जाएं, सुपर 8 में भी चले जाएं, लेकिन भारत के खिलाफ जिस तरह से इन्होंने क्रिकेट खेली है, तो बाबर को तो आप ड्रॉप ही नहीं कर रहे हो। किंग साहब को नमीबिया के खिलाफ मैदान में उतार के लाइफ लाइन पक्की देने का फैसला हो चुका है कि भाई सब करो ऐसे स्कोर, क्योंकि यहां उसके 30, 40, 50 रन आ गए तो उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। जो हमारी टीम है वो वीक है। इस बार नामीबिया से उनका एक बड़ा तगड़ा स्पिनर खेल रहा है जो उस वक्त भी टीम में था, बट उसने बॉलिंग नहीं कराई थी। वो इस बार बॉलिंग करा रहा है, जिसने मेरे ख्याल से 4 विकेटें इंडिया की ली हैं। तो पाकिस्तान नमीबिया से जीत तो जाएगा, मैं ये समझता हूं कि जीत जाएगा। अब सीरियसली कुछ ना कुछ सोचेंगे, लेकिन अगर सेम बैटिंग अपना स्क्वाड के साथ गए तो आप हार सकते हैं। मेरा नमीबिया में क्या होगा? तनवीर भाई ये कह रहे हैं वर्स्ट केस सिनेरियो भी हो तो पाकिस्तान 1 पॉइंट लेके भी आगे चला जाएगा। सही 5 पॉइंट हो जाएंगे पाकिस्तान के। चलें जी। पाकिस्तान ने जो नेदरलैंड के खिलाफ क्रिकेट खेली, शुक्र करो वो जीत गई, वरना आज हम डिस्कस कर रहे हो तो शायद सुपर 8 में भी ना जाती। जी ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से जीते। सिर्फ एक यूएसए का मैच जो था वो आप सुकून से जीते। आज का मैच भी आप बहुत बुरे तरीके से हारे। खैर टीम ही बहुत बड़ी थी। अब जो क्रिकेट नमीबिया खेल रही है, या जो जिस तरह थोड़ी परफॉर्मेंस मुझे नजर आती है ना, मैं समझता हूँ कि नमीबिया के अगेंस्ट हम जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी इस टीम को कोई पता नहीं है। ये खुद कहती है कि हम जिस लेवल की टीम हो हम उस लेवल की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। बात ये नहीं है आप सुपर 8 में तो पहुंच जाएंगे, नहीं उस लेवल की इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेली ना। देखिए ये तो चलो हो गया ना, इनके अगेंस्ट बिल्कुल हल्की खेल दी, कम से कम नमीबिया के अगेंस्ट कुछ तो खेलेंगे ना यार। ठीक है, अब बात हम कर रहे हैं सुपर 8 की। भाई सुपर 8 में जो टीम्स आपके सामने आएंगी ना, इतना तो मुझे पता है कि अगर बॉल ब्रेक हुआ तो इंडिया भाई। और वो बात ये है कि हम सेमीफाइनल में इसलिए नहीं पहुंच पा रहे कि हम कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम है। हम सेमीफाइनल में इसलिए पहुंच जाएंगे क्योंकि हमारे मुकाबले में टीमें ही क्या है, यूएसए, नामीबिया। ऐसा नहीं है, सुपर 8 में ये टीमें थोड़ी होंगी। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कोई इंग्लैंड, कोई वेस्ट इंडीज, टॉप टीमें होंगी। उसके बाद आपको लगता है हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे इस कंडीशन की वजह से ना। मैं यही तो कह रहा हूं, इस कंडीशन की वजह से। इस कंडीशन पे तो हम हाथ जीत रहे थे आज इंडिया से। नहीं मैं यही कह रही हूं ना, मतलब व्हाट आर वी, हम स्क्वायर्स क्या क्रिएट कर रहे हैं यहां पर कि यार हमारी टीम एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है। नेदरलैंड से हम इतने गंदे तरीके से जीते, नामीबिया के अगेंस्ट प्रेशर में हमें नहीं पता हम क्या करेंगे यार। इंडिया के अलावा जिस टीम के अगेंस्ट अगर हम खेलें, अगर बॉल ब्रेक हुआ तो हम इस तरीके से तो मार नहीं खाएंगे। नहीं, हम आज ब्रेक होने पे भी मार खाएंगे बॉल की। अब मैं कोई आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि आप कल का मैच देखें, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें, इनके साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि आप लोगों का गुस्सा, आप लोगों की नाराजगी इस टाइम जायज है। आप अपने हक पे खड़े हुए हैं। मेरा ये प्रोफेशनल काम है, तो मैंने तो मैच देखना है। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को ये समझने की जरूरत है कि उन्होंने अपने फैंस को बहुत दूर कर दिया। अगर इस मैच में बारिश पड़ जाती है और ये मैच नहीं होता, दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल जाएगा, आप फिर भी अगले राउंड में चले जाएंगे। सो बस आपने हारना नहीं है। बारिश हो जाए, मैच ना हुआ, आप फिर भी क्वालिफाई कर गए। अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान टीम जितना मर्जी अच्छा मैच जीत जाए नमीबिया के अगेंस्ट, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ है इंडिया के अगेंस्ट 15 फरवरी को, उसका सेटबैक पता नहीं कितने दिन रहना है। लोगों को नींदें नहीं आई, प्लेयर्स भी आई एम श्योर कुछ ऐसे होंगे जिनको नींद नहीं आई होगी। अच्छी बात है, नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि आपकी वजह से ही ये तकलीफें हम सबको बर्दाश्त करनी पड़ी हैं। नमीबिया के खिलाफ बिल्कुल, और नमीबिया के बाद भी देखें सफर इतना आसान नहीं।